सीधा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला, मेरे और आपके इस रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने एक बहुत ही काबिल सताइश इक़दाम किया, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। और मिन जानिब वक्फ बोर्ड के, क्योंकि मैं एक वक्फ बोर्ड का रुकन होने के नाते मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके इस इक़दाम पर तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम, खुसूसन अक़लियतों, बहुत ज़्यादा आपसे खुश है। न सिर्फ आपने वक्फ बोर्ड बल्कि हिंदू इंडोमेंट के लिए भी आपने जो इक़दाम उठाया वो बहुत ही काबिल सताइश इक़दाम है। हम इसका खैर मकदम करते हैं और आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको सलाम करता हूं और आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा तरक्की के साथ इस रियासत की खिदमत करने का हमेशा मौका फराहम करे। और आपके जो इक़दामात है वो बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है। आपने जहाँ तक रियासत तेलंगाना के औकाफी जायदादों के मसाइल से आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो जुस्तजू है, आपके जो ख्यालात है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में ये एक वाहिद सेकुलर रियासत है जहां पर वक्फ जायदादों की हिफाजत हो रही है। और वक्फ जायदादों को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून लगाया गया है वो बहुत ही काबिल सताइश है। और जो केसीआर साहब ने कहा कि आज से जितने भी रजिस्ट्रेशन या पट्टे, जो भी इशू वक्फ जायदादों पर नहीं होंगे उसको बंद किया जाएगा। इससे बहुत ज्यादा यानी लैंड माफिया, वक्फ माफिया को बहुत ज्यादा इससे परेशानी होगी। और ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। और जहां तक मैं केसीआर साहब ने जो सेक्रेटरीट की मसाजिद पर भी जो बयान दिया है उसका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। क्योंकि मेरी रियासत के वज़ीर आला एक सेकुलर वज़ीर आला है जिन्होंने न सिर्फ अक़लियतों बल्कि दूसरे अक़ौम की भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के ज़रिए मदद की है। जहाँ तक तेलंगाना रियासत में तालीमी इनकलाब की अगर बात की जाए, हिंदुस्तान में ऐसी कोई रियासत नहीं मिलेगी जहाँ पर तालीमी तौर पर इतना बड़ा इनकलाब केसीआर साहब की शक्ल में केसीआर साहब खुद लाए हैं। और 603 स्कूल हैं रेसिडेंशियल स्कूल के नाम पर कायम की गई और 204 अक़लियतों के लिए कायम किए गए। आज 90,000 से ज्यादा अक़लियती बच्चे, मुस्लिम बच्चे वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा एक इनकलाब के तौर पर देखा जा रहा है। मैं आपके हर काम की सताइश करता हूं और इंशाअल्लाह मुझको पूरा यकीन है आज के बाद पूरे वक्फ प्रॉपर्टियां बराबर सेव होंगे। और मैं आपसे अदबन यानी गुजारिश ये भी करता हूं कि आप तेलंगाना रियासत के वक्फ बोर्ड को एग्जीक्यूटिव पावर दिया जाए। क्योंकि वक्फ बोर्ड के काम के तरीक़ेकार में थोड़ी तब्दीली लाया जाए। क्योंकि हमाको बगैर GHMC के, बगैर पुलिस के, बगैर उसके हमें काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और मैं केसीआर साहब से एक अदबन एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, क्योंकि तमाम MLAs का और हमारे तेलंगाना रियासत के आइमा हजरात का बहुत ज़्यादा एक अदबन गुजारिश है आपसे। क्योंकि हमने अक़लियती तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से अक़लियती फलाह बहबूद के यानी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी हमने इससे आगाह किया है। क्योंकि 6,700 चिल्लर आइमा हजरात की दरखास्तें पेंडिंग है। अगर आप उनको सैंक्शन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा क्योंकि आइमा हजरात रोज़ 2-3 साल से चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि हमारा न्याय अजला के आइमा बहुत ज़्यादा इसमें अजला के आइमा हजरात, इमाम हजरात, मौज़न हजरात इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि फ़िक्रमंद है, क्योंकि आपके शुक्रगुजार हैं। कई आइमा हजरात बार बार आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। ये जो पेंडिंग दरख्वास्त है, क्योंकि 6,000 चिल्लर जो आइमा हजरात है, अगर उन्हें भी हॉनरेरियम अगर दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह तमाम आइमा बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपको दुआओं से नवाजेंगे। मैं तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू और मशकूर हूँ, जिन्होंने औकाफी जायदादों की हिफाजत के लिए और औकाफी जायदादों को सेव करने के लिए जो इक़दाम किए हैं वो काबिल सताइश है। क्योंकि 70 साल से पिछली जो हुकूमतें थी ये पूरी औकाफी जायदादों को तबाह करने के लिए
जितना हो सके कोशिश की है, लेकिन आप जो वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का इक़दाम लेकर उठे हैं वो बहुत ही काबिल सताइश है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सीएम साहब का और आपके नौजवान फर्जंद KTR साहब का, जिन्होंने वक्फ जायदादों पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और खुसूसन अगर ये कहूँ, क्योंकि परसों असेंबली में भी एक जिक्र आया था, हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि अगर वक्फ जायदादों को अगर हमारे पूरे सेव हमारे हैंड ओवर कर दिया जाए तो इसमें कौम की तरक्की होगी, क्योंकि ज़रूर होगी। और मैं ये कहूँगा कि वक्फ जायदादों से मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फलाह बहबूद हो सकती है, लेकिन वो एक शक्ल में हो सकती है। वो ये है कि अगर KCR साहब वक्फ बोर्ड के जितने एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ की अगर सैलरी गवर्नमेंट के ट्रेजरी से अदा की जाए तो ये इक़दाम बिल्कुल आसानी से हो सकता है और इससे मिल्लत इस्लामिया की मदद हो सकती है। अक़लियतों की फलाह बहबूद पे उस पैसे को खर्च किया जा सकता है, क्योंकि आज जितना भी वक्फ फंड वसूल हो रहा है, वक्फ जायदादों के जो भी पैसे आ रहे हैं वो एम्प्लॉइज़ की सैलरी पर खर्चा हो रहे हैं। अगर वाक़ई तेलंगाना के यानी वक्फ जायदादों से अगर गरीब मुसलमानों का, बेसहारा मुसलमानों का और ज़रूरतमंद मुसलमानों का अगर फ़ायदा हो तो वो 70 साल से जो कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जो रिवायत रखी है वक्फ जायदादों से ही वक्फ बोर्ड के स्टाफ को पैसा दिया जाना है, उसको रोका जाए, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये कांग्रेस और तेलुगु देशम एक दीमक की तरह अक़लियतों को चाट कर खून चूस कर खाई है। मैं उन तमाम 70 सालों में जितने हुक्मरानों ने इस रियासत में हुक्मरानी की है वो कभी भी संजीदगी से वक्फ जायदाद की हिफाजत करने की कभी नहीं सोची और ना ही वक्फ जायदादों को सही इस्तेमाल की तरफ ले जाने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पर जो वसूल होता है वक्फ जायदादों का वो सिर्फ सैलरियों पर परेशान होते हैं और सैलरियों में वो रकम को तकसीम किया जाता है। क्योंकि दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंडोमेंट हैं, दूसरे भी जहाँ पर मजहबी गवर्नमेंट के तहत चलने वाले इदारे हैं, उनको गवर्नमेंट ट्रेजरी से सैलरी आती है। अगर वक्फ के एम्प्लॉइज को भी, वक्फ के एम्प्लॉइज ना सिर्फ बल्कि वक्फ का काम करते हैं बल्कि गवर्नमेंट के तमाम स्कीमात में हाथ बटाते हैं। 70 साल से किसी हुकूमत ने ये जुर्रतमंदाना इक़दाम नहीं किया। मुझको पूरी उम्मीद है मेरी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज की सैलरी अगर गवर्नमेंट ट्रेजरी से अगर अदा की जाए तो मुझको पूरा यकीन है, जो असेंबली में जो आवाज उठी है कि इन वक्फ जायदादों को अगर अक़लियतों के हैंड ओवर कर दिया जाए तो तमाम अक़लियतों का बिल्कुल फायदा होगा और वो किसी के आगे भीख मांगने के कायल नहीं होंगे। वो उस वक्त मुमकिन है वक्फ जायदादें हैंड ओवर भी हो और वक्फ बोर्ड में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉइज की सैलरी गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी से अगर अदा करे तो ये मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड की एम्प्लॉइज की जो सैलरीज है वो देने में वक्फ बोर्ड बहुत ज्यादा परेशान है और जितनी भी वक्फ फंड कब्रिस्तानों का और तमाम जो चंदे जात का जो भी मसाजिद से वक्फ फंड वसूल होता है वो एम्प्लॉइज की सैलरी पे डाला जाता है। क्योंकि कई डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं जिनको गवर्नमेंट खुद अपनी ट्रेजरी से अदा कर रही है। तो अगर वक्फ के एम्प्लॉइज को भी अगर अदा की जाए तो ये मुमकिन होगा और उसमें अक़लियतों की तरक्की भी मुमकिन है। मैं KCR साहब को सलाम करता हूं और उनसे उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। ये मेरी नाचीज की 2 गुजारिशें थी, अब उस पर गौर फरमाइए। और मैं MLA से भी गुजारिश करूंगा, अजला के MLA से जो आइमा हजरात के लिए हॉनरियम के लिए वक्फ बोर्ड को बार बार फोन करते हैं, उनसे अदबन गुजारिश करूंगा कि इस आवाज को असेंबली में बुलंद करें और आपके तमाम हल्के जात के MLAs को सैंक्शन कराइए। क्योंकि 6700 चिल्लर दरखास्तें हमारे पास पेंडिंग है। अगर उन आइमा हजरात को अगर हॉनरियम मिल जाए तो वो बेहद आपके ममनू मशकूर होंगे। क्योंकि तमाम हल्के जात में आदिलाबाद वगैरह, निजामाबाद, खुद मेदक वगैरह से भी, कई करीमनगर वगैरह से भी कॉल मसूल हो रहे हैं कि हमें यानी हॉनरियम नहीं आ रहा, हम 2 साल हो गया दरखास्तें देकर। हॉनरियम सिर्फ 8900 चिल्लर लोगों को दिया जा रहा है और बाकी की जो पेंडिंग दरखास्तें हैं हमने गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दी है।
मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरी रियासत के वजीर आला से कि इन आयमा हजरात को भी थोड़ी सी राहत फराम की जाए और इनके भी घरों के अखराजात को देखा जाए। इंशाअल्लाह इससे तमाम लोग आपको दुआओं से सरफराज करेंगे। मैं KCR साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ।